गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लेस। सो ये कौन सा चैप्टर है? द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जो एनसीईआरटी की चैप्टर 2 है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक्स में ये सारे थ्योरीज दिए हैं, हाइपोथेसिस मेंशन किया गया है, बट डिटेल नहीं दिया गया है, इसीलिए हमें ये सारे डिटेल्स पढ़ना है खुद से। जस्ट बिकॉज यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस और कुछ भी एग्ज़ाम आप जब देते हैं कि वो इसके बारे में कुछ ना कुछ पूछते। सो इट्स अनप्रडिक्टेबल, कभी नहीं आया तो नहीं आएगा, आया है तो नहीं आएगा, ये हम लोग को नहीं देखना। वी हैव टू बी क्लियर ऑफ अबाउट एवरीथिंग। तो हमें ये पढ़ना है नेबुलर हाइपोथेसिस। और आपको पता है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पर गैसेस हाइपोथेसिस है, नेबुलर हाइपोथेसिस था, प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस था। अगर आप उसके बारे में नहीं पता, उसको क्लियर कर डिटेल्स नहीं पता क्या था स्टोरी, क्या था हाइपोथेसिस, तो आप वो चैप्टर में याद नहीं कर सकते, कि इसको लिंक भी नहीं लगा सकते कि ये चैप्टर में ये सब हाइपोथेसिस था। बार बार वो वर्ड्स यूज़ होंगे आगे और चैप्टर्स में से, उसी चैप्टर में। सो आपको पहले ये क्लियर आउट होना चाहिए कि ये हाइपोथेसिस थे क्या, एंड व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ये कुछ थ्योरीज थे जो डिफाइन करते थे कैसे इवोल्यूशन हुआ अर्थ का, प्लैनेट्स का, सन कैसे हुआ, बट ये फुल प्रूव्ड नहीं थे, इसलिए हम लोग इसको थ्योरीज नहीं बोल सकते। बट ये सारे हाइपोथेसिस गिवन बाय सम साइंटिस्ट बैक देन। सो यहाँ पर क्या है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड थ्योरीज हाइपोथेसिस आपके दो डिवाइड हुए हैं, ओल्डर थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियोस, हम लोग ने स्टार्ट कर लिया है। उससे पहले मैंने गैसियस हाइपोथेसिस थ्योरी मीन्स नेब्यूलर हाइपोथेसिस थ्योरी ऑफ इमानुएल कांत ने क्या दिया है वो पहले से बता चुके हैं। सो अगर वो आप देख लोगे तो उसके बाद ये वीडियो आपको इजी लगेगी। नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लेस उन्होंने पहले दिया था, उसको रिवाइज्ड किया गया है बाय लैप्लेस। सो प्लीज़ गो एंड वॉच, पहले वो वीडियो आप वॉच करो, उसके बाद जाके हम लोग ये वाला आप देखोगे तो समझ में आपको आएगा। सो कांत ने, पहले हम लोग देखेंगे क्या कांत ने क्या क्या दिया था, एक बार आप लोग रिवाइज कर लो। कांत ने एक नेब्यूलर दिया था, नेब्यूलर मीन्स गैसियस क्लाउड जो था कोल्ड, ग्रेविटेशनल पुल के वजह से कोलिजन हो रहा था, कोलिजन होने के कारण हॉट हो गया। सो उनको क्रिटिसिज्म मिला, क्या क्रिटिसिज्म मिला तब था कि अगर नेब्यूला एक क्लाउड है, सपोज नेब्यूला आपका एक क्लाउड है जो कोल्ड है, देन ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कॉलिजन होके हॉट हो गया। देन क्रिटिसिज्म क्या था, कोल्ड नेब्यूला पहले तो था, ग्रेविटेशनल पुल होके कोलिजन होके इतना हीट हो गया कि दैट बिकम्स ए हॉट नेब्यूला। हाँ, सो ये हॉट कहाँ से आया, कहाँ से इतना हॉट मिल गया उसको कि दैट बिकम ए हॉट नेब्यूला। एक कोलिजन से इतना हॉट तो प्रोड्यूस नहीं होगा, इतना हीट तो प्रोड्यूस नहीं होगा। सो यहाँ पर लैप्लेस जिन्होंने रिवाइज्ड किया ये नेबुलर थ्योरी को इन 1796 ही रिवाइज दैट। सो उन्होंने डायरेक्ट क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि नो वी हैव अ हॉट नेब्यूला, हमारे पास पहले से ही हॉट नेब्यूला है। सेकंड क्या था कांत का था कि मोशनलेस, ये मोशनलेस था, जब इन्हें क्या मिला, मोशन मिला, देन इट स्टार्टेड रोटेटिंग। सो क्या था कांत के हिसाब से एंड लैप्लेस के हिसाब से, लेट्स सी। यहाँ पर कांत के हिसाब से क्या था, कांत के हिसाब से था इट वाज ए कोल्ड देन बिकॉज ऑफ कोलिजन, यहाँ कोलाइड होने लगे, जब एक पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड, लार्जर पार्टिकल विथ स्मॉल पार्टिकल्स, सो एक एरिया में डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स है, जब ये कोलाइड होने लगे, ये सारे क्या रोटेटिंग मोशन करेंगे, एक कोलाइड होने लगा कि इधर कोई इधर कोई इधर, इस तरह से। सो रोटेटिंग मोशन कहाँ से आया, रोटेटिंग मोशन व्हाट फोर्स, कौन सा फोर्स रोटेटिंग मोशन लाया, दैट वाज द क्वेश्चन, दैट वाज द क्रिटिसिज्म इन द कांत। लैप्लेस यहाँ क्या बोले, दैट फर्स्ट तो बोल दे ये हॉट है, हॉट नेब्यूला, देन इसमें और कोई कोलिजन के वजह से रोटेटिंग हुआ, दिस ऑल नॉट डायरेक्टली इट्स अ रोटेटिंग,
रोटेटिंग गैसियस नेबुला, उनके हिसाब से डायरेक्ट रोटेटिंग था। खत्म, बात खत्म यहीं पर। नो एक्सप्लेनेशन, नो तामझाम झमेला की ग्रेविटेशनल पुल, कोलिजन्स, देन रोटेटिंग। फिर क्या था? सेकेंड, साइज, दैट इज साइज इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज। यहाँ पर आप देखो, जब एक हॉट गैसियस कांत के हिसाब से जब एक हॉट गैसेस बॉल रोटेटिंग मोशन में आ गया, तो क्या हुआ? रोटेटिंग मोशन की वजह से उसकी एंगुलर मोमेंटम, अभी आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर हम स्ट्रेट मूव करें, दैट्स अ डायरेक्शन विथ, ये हम वेलोसिटी बोल देते हैं, स्पीड विथ डायरेक्शन। बट अगर वो रोटेटिंग मोशन पे कर रहा है, उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं। ये मोमेंटम एंगुलर है मोमेंटम। सो यहाँ रोटेटिंग मोमेंट में आ गया नेब्यूला, मीन्स एंगुलर मोमेंटम है। बट एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से अगर रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस क्या होना चाहिए? वो डिक्रीज ही होना चाहिए। जितना रेडियस कम होगा उतना राउंड राउंड स्पीड आप घूम सकते हो। अगर आप अपना हाथ फैलाओगे और घूमोगे तो आप उतना स्पीड नहीं घूम सकते जितना आप हाथ दोनों अंदर करके स्पीड करोगे। इट विल बी मोर स्पीड, ये लेस स्पीड है। समझ में आया? तो यहाँ पर बट कांत ने क्या बोल दिया था कि रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भी इंक्रीज हो रहा है। दैट वाज अ क्रिटिसिज्म। सो यहाँ लैप्लेस ने क्या बोल दिया? रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू हीट लॉस। अगर हम चले तो देखें, हीट लॉस की वजह से रेडिएशन डिक्रीज हो रहा है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो यहाँ पर हीट है मतलब हीट लॉस हो रहा है, हीट है मतलब हीट लॉस होगा। जितना आप अगर उसको बाहर से जितना हीट लॉस हो रहा है मतलब बाहर का कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। अब देखो, जब आप एक हॉट वाटर को अगर कूल करना स्टार्ट करोगे, हॉट वाटर को जब आप कूल करना स्टार्ट करो, देन इट विल ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट टू अ कोल्ड आइस और नॉट। सिमिलरली जहाँ पर हीट है, हीट लॉस होगा मतलब ये जो आउटर पार्ट से हीट लॉस हो रहा है, इट विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पर अंदर जो हीट हो रहा था, हीट के वजह से जो एंगुलर मूवमेंट हो रहे थे, वहाँ से एक रिंग सेपरेट हो जाता है, वन रिंग सेपरेटेड। फाइन। तो देखते हैं क्या थ्योरी अभी दिया, हम लोग ने थोड़ा थोड़ा समझ लिया क्या था कांत का क्रिटिसिज्म। उस क्रिटिसिज्म से ओवरकम कैसे किया लैप्लेस ने? डायरेक्ट मोशनलेस से रोटेटिंग ला दिया, कोल्ड से हॉट ला लिया। साइज जो रेडियस का इंक्रीज हो रहा है, ही सेड दैट ड्यू टू हीट लॉस ये डिक्रीज हो रहा है मतलब एंगुलर मोमेंटम स्पीड इंक्रीज हो रहा है, और बाहर का लेयर कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है मतलब दैट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द इनर, वही सेपरेटेड हो गया रिंग। तो सिंपल, बहुत ही इजी इनका थ्योरी था, सिंपल था, स्ट्रेट कट था। क्या था? हॉट नेब्यूला था, रोटेटिंग था, गैसेस था। नेब्यूला मतलब क्लाउड ऑफ डस्ट, दैट इज द नेब्यूला। देन हीट लॉस की वजह से डिक्रीज इन साइज हुआ। क्यों डिक्रीज इन साइज हुआ? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो एंगुलर साइज डिक्रीज हो गया मतलब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर आपके एंगुलर मोमेंटम स्पीड ज़्यादा हो रहे हैं तो रेडियस कम ही होगा, इसीलिए स्पीड ज़्यादा हो रहा है। गॉट इट? सो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, सो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा हो रहा है, दैट्स वाई द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जो आउटर की तरफ, एफ क्या है? फोर्स जो आउटर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? जो अंदर खींच लेता है, दैट इज द सेंट्रीपिटल।
और बाहर का फोर्स मतलब जो बाहर फेंक लेता है, चीज़ें घूम रही है, जो आउटर थिंग्स ज़्यादा अगर उसका स्पीड होगा तो बाहर फेंकेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है, ज़्यादा इसलिए जो रिंग कोल्ड रिंग था, दैट इज कोल्ड रिंग गॉट सेपरेटेड, एंड उसी रिंग से आपके प्लैनेट्स बन गए धीरे धीरे। आफ्टर द टाइम टू टाइम सारे डस्ट पार्टिकल्स और दूसरे सब कोलाइड होके धीरे धीरे प्लैनेट्स बन गए, और दैट प्लैनेट्स बिगन टू रिवॉल्व, एंड फ्रॉम 9 प्लैनेट्स बने। गॉट इट? एंड जो रिमेनिंग पार्ट उसका रह गया, दैट इज द सन, दैट्स सिंपल। एंड उस सिंपल के हिसाब से आपकी क्रिटिसिज्म क्या था, देखते हैं व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म। वेरी इजी, हम लोग को खुद पता चल गया। ओरिजिन ऑफ द नेब्यूला, कहाँ से, फर्स्ट थिंग आपकी ये नेब्यूला कहाँ से आ रहे हैं, हु गेव दैट नेब्यूला, कोई सैटेलाइट आके फेंक गया, कहाँ से ये नेब्यूला आ रहा है। सेकेंड, फ्रॉम वेयर द हीट कम, जो आप बोल दिए डायरेक्ट हॉट नेब्यूला था, बट हॉट कहाँ से था, कहाँ से उसको हीट मिले थे, कैसे वो हॉट बन गया, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ हीट, नो एक्सप्लेनेशन। सेकेंड, हाउ रोटेटिंग मोशन, कौन सा फोर्स उसे मिला जिससे वो रोटेट करने लगा, पहले से क्यों रोटेट कर रहा था, विच फोर्स गेव इट, नो आंसर। देन सबसे बड़ी क्वेश्चन, वाई ओनली 9 प्लैनेट्स ही क्यों, 9 प्लैनेट्स क्यों, वाई नॉट लेस और मोर, उससे कम क्यों नहीं हुआ, ज़्यादा क्यों नहीं हुआ, पूरा गिन गिन के 9 ही प्लैनेट क्यों। देन सैटर्न एंड जुपिटर, अगर आपने बोल दिया एक प्लैनेट रिंग सेपरेट हो गया, सन बीच में क्रिएट हो गया, प्लैनेट्स हो गए, उस रिंग के हिसाब से 9 रिंग होके सब प्लैनेट्स सेम डायरेक्शन में घूमने लगे, तो सैटर्न एंड जुपिटर ही ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों घूमने लगे, व्हाट वाज द थ्योरी बिहाइंड दैट। Most important, sun is stationary and planets are moving. How? Sun is stationary and planets are moving. कैसे? आपने कहा ये तो हॉट नेब्यूला था, दिस इज द हॉट नेब्यूला, एंगुलर मोमेंटम तो यहीं पर हो रहा था, एंगुलर मोमेंटम यहाँ से जब कोल्ड हुए तो एक रिंग सेपरेट हो गया, दैट इज द कोल्ड रिंग सेपरेट हो गया, तो फिर भी अंदर तो एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम अंदर हो रहा है, जिसको आपने सन बोल दिया, वो सन तो मूवमेंट करना चाहिए। बाहर जो प्लैनेट्स सारे गए हैं, मीन्स आई मीन रिंग गए, रिंग से जहाँ से प्लैनेट गए, वो तो मूव ही नहीं करना चाहिए, या अगर मूव कर रहा है इट मस्ट बी लेस देन, स्पीड मस्ट बी लेस देन कंपेरेटिवली टू सन, बट आपके यहाँ तो पूरी ही ऑपोजिट है, सन इज स्टेशनरी, प्लैनेट्स आर मूविंग, एंड हाउ दिस ऑल, बट देयर वाज नो आंसर फॉर ऑल दिस क्रिटिसिज्म। सो ये बहुत ही ईजी था, उनका ये क्रिटिसिज्म था और ये छोटा सा थ्योरी था।